आज जब भारत ओलंपिक मेडल जीतता है तो पूरा देश जश्न मनाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं उस रास्ते को सबसे पहले किसने बनाया था? एक ऐसा पहलवान जिसने मिट्टी के अखाड़े से निकलकर पूरी दुनिया को चुनौती दी। आज उसी हीरो को बहुत कम लोग जानते हैं। 15 जनवरी 1925 में महाराष्ट्र के एक सितारा जिले के एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान परिवार का जन्म हुआ। पिता दादा साहब जावेद खुद भी कुश्ती लड़ते थे। बचपन से एक खासवा मिट्टी के अखाड़े में उतार दिया गया। ना कोई आधुनिक प्रोटीन थी, ना कोई आधुनिक जिम थी, सिर्फ पसीना और जुनून था। ये रोज घंटों अभ्यास करते थे। गांव के लोग कहते थे ये एक दिन देश का नाम रोशन करेगा। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और 1948 में पहली बार भारत स्वतंत्र राष्ट्र हुआ था के रूप में ओलंपिक खेला गया था। 1948 में लंदन ओलंपिक में इवेंट फ्री स्टाइल में खासवा दादा साहब जावेद 6वें स्थान पे आए थे। वो मेडल से चूक गए थे, लेकिन दुनिया को पहली बार भारतीय पहलवान की ताकत दिखी थी। उन्होंने हर कमजोरी को अपनी ताकत बनाई। 1952 में इतिहास रचने का साल था। अब आता है वो साल जिसमें उन्होंने इतिहास बदल दिया। 1952 में हेल्सिंकी ओलंपिक में फिनलैंड में, लेकिन यहाँ भी संकट था। सरकार से आर्थिक मदद नहीं मिली। ओलंपिक जाने के लिए उन्होंने गांव के लोगों से चंदा इकट्ठा किया। सोचिए, एक खिलाड़ी आज की डेट में करोड़ों रुपए लेते हैं। तब का खिलाड़ी ओलंपिक टिकट के लिए पैसे जोड़ रहा था और उन्होंने जर्मनी और जापान, मैक्सिको जैसे मजबूत देशों से पहलवानों से मुकाबला किया। हर मैच में उन्होंने फुर्ती और ताकत दिखाई, सबको चौंका दिया। सेमीफाइनल में हार मिली, लेकिन हार के बाद भी वो टूटे नहीं। उन्होंने कांस्य पदक जीता। 1948 में लंदन में और 1952 में हेल्सिंकी में मेडल जीता। ओलंपिक के खिलाड़ी में कांस्य पदक जीता। इतिहास रचने वाले पहलवान को वो सम्मान और सुविधाएं नहीं मिली जिसके वे हकदार थे। उन्हें साधारण पुलिस कांस्टेबल की नौकरी करनी पड़ी। ना ही बड़ा कोई शोहरत था, ना ही कोई बड़ा सम्मान था, ना ही कोई आर्थिक सुरक्षा थी। 14 अगस्त 1948 में इनका सड़क दुर्घटना में इनका निधन हो गया। देश को पहला ओलंपिक हीरो चुपचाप छोड़ के चला गया। इसके बाद भी उनको अर्जुन पुरस्कार मिला और उनको वो सम्मान नहीं मिल पाया।